नमस्कार दोस्तों, मेडिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद गौर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही खास टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे लेकर दोस्तों महिलाएं ज़्यादातर परेशान और कंफ्यूज रहती हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए अक्सर घर पर महिलाएँ प्रेगनेंसी टेस्ट किट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इस प्रेगनेंसी टेस्ट के दौरान लाल या नीले रंग की लाइन से कंफर्म होता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ये लाइन काफ़ी हल्के रंग की दिखाई देती है। यह हल्की लाइन इवेपोरेशन लाइन होती है, जिसको देखकर प्रेग्नेंट है या नहीं इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, सिंगल लाइन का मतलब ये होता है कि आप गर्भवती नहीं है। प्रेगनेंसी टेस्ट में इवेपोरेशन लाइन तब देखी जा सकती है जब टेस्ट काफ़ी लंबे समय के बाद किया गया हो या यूरिन ड्राई हो गया हो। यह बिना रंग की काफ़ी पतली लाइन होती है। यह लाइन रंगों वाली लाइन से काफ़ी अलग होती है देखने में। दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट में क्या होती है इवेपोरेशन लाइन, ऐसा क्यों होता है, और दोस्तों इसका पॉजिटिव लाइन से कैसे अंतर किया जा सकता है। दोस्तों, इस हल्की लाइन के टेस्ट कार्ड में आने के कारण क्या होते हैं, इसके बारे में दोस्तों हम आगे चर्चा करेंगे। हम पहले जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट में इवेपोरेशन लाइन क्या होती है। इवेपोरेशन लाइन को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इवेपोरेशन लाइन एक स्ट्रिक होती है जो पॉजिटिव रिजल्ट जैसी दिखाई देती है। यदि आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पर एक लाइन एकदम क्लियर दिखाई देती है और उसी के साइड में एक लाइन बिल्कुल हल्की सी आ जाती है, जिसे इवेपोरेशन लाइन भी कहा जाता है। दोस्तों, यह एक सेकेंड लाइन की तरह सामने आती है, यानी कि जो मेन लाइन है उसके सामने एक सेकेंड लाइन की तरह बन जाती है। इसका मतलब यह नहीं होता कि आप गर्भवती हैं। ऐसा जब होता है तब आप सही से टेस्ट नहीं करते या फिर काफ़ी लंबे समय के बाद टेस्ट करते हैं। यह लाइन तब देखने को मिलती है जब टेस्ट काफ़ी जल्दी कर लिया जाता है। इसलिए दोस्तों, यह लाइन फेक पॉजिटिव रिजल्ट दिखाती है। अब बात करते हैं हम दोस्तों इवेपोरेशन लाइन कैसे बनती है। दोस्तों, यह लाइन जब बनती है तो टेस्टिंग वेल में यूरिन या तो ड्राई हो जाता है या फिर इवेपोरेट हो जाता है। यह बिना रंग की स्ट्रिक होती है जो किसी ब्रांड की किट में आपको देखने को मिल जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं आता, केवल एक धुंधली सी सफ़ेद लाइन आपको दिखाई देती है। बहुत ही हल्की सी आपको दिखाई देती है और ये आप चाहे किसी भी ब्रांड की आप किट यूज़ कर लो, यहाँ पर ब्रांड कोई भी मैटर नहीं करता। दोस्तों, बात करते हैं हम इवेपोरेशन लाइन से पॉजिटिव लाइन में कैसे अंतर पता करें। यानी यहाँ पर टेस्ट कार्ड में दो लाइन तो बन रही है, लेकिन कैसे पता चले कि कौन सी पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। दोस्तों, इवेपोरेशन लाइन 2 से 5 मिनट के निर्धारित समय के जाने के किसी भी समय बाद देखने को मिल सकती है। यदि आप टेस्ट कर रहे हो तो वो लाइन तुरंत नहीं आएगी। 2 से 5 मिनट के निर्धारित समय के बाद आपको देखने को मिलेगी, जबकि पॉजिटिव लाइन इसी समय देखने को मिल जाती है। यदि आपने टेस्ट किट में यूरिन डाला तो उसके तुरंत बाद आपको यदि पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो 2 लाइन फटाफट देखने को मिल जाती है। लेकिन यदि आपको ये लाइन कुछ समय के बाद दिखती है तो रिज़ल्ट बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है, या फिर आपका टेस्ट कार्ड किसी अन्य कारण से इस लाइन को दर्शा रहा है, ये मान सकते हैं। यह लाइन बिना रंग की होती है, इसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता और इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। यदि पॉजिटिव रिज़ल्ट अगर आता है तो इसका रंग गहरा होता है, एकदम धुंधला नहीं होता। यदि आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव है तो लाइन एकदम आपको क्लियर दिखाई देगी और इसका रंग भी गहरा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण कारण जिनकी वजह से हमें लाइन देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे कारण रहते हैं जिसकी वजह से लाइन हमें देखने को मिलती है और रिज़ल्ट हमारा यहाँ पर नेगेटिव रहता है, लेकिन महिलाएँ ज़्यादातर कन्फ्यूज़ रहती है कि रिज़ल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो जानते हैं कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण यहाँ पर मोस्टली है कम समय की प्रेगनेंसी। यदि कम समय की प्रेगनेंसी है और आप तुरंत ही चेक कर रहे हो कार्ड में तो हो सकता है कि आपको ये लाइन देखने को मिल सकती है। दूसरा है दोस्तों मिसकैरेज प्रेगनेंसी। दोस्तों, मिसकैरेज प्रेगनेंसी का मतलब यहाँ पर यह होता है कि यदि आप पहले से प्रेग्नेंट हैं और आपकी प्रेगनेंसी ख़राब हो गई होगी, जिसके बाद यदि आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो ये आपको लाइन दिखाई दे सकती है। ये लाइन आपको प्रेगनेंसी मिसकैरेज होने के कम से कम 21 दिन तक दिखाई दे सकती है प्रेगनेंसी मिसकैरेज होने के बाद। तीसरा है दोस्तों सफाई करवा लेना। यदि आपने सफाई करवा ली होगी तो भी ये लाइन बन सकती है। यदि सफाई कराने के बाद आप टेस्ट कर रहे हो तो लाइन बिल्कुल आपको दिखाई दे सकती है और ये लाइन सफाई करने के 14 दिनों तक आपको दिखाई देती है कार्ड में। चौथा दोस्तों कारण यहाँ पे है, आपने यदि एमटीपी किट ली है यानी अबॉर्शन किट का उपयोग किया है, यदि आप प्रेग्नेंट थे और आपने अबॉर्शन किट ली है
तो दोस्तों यहाँ पर ये लाइन आपको दिखाई दे सकती है, क्योंकि दोस्तों यदि आप पहले प्रेग्नेंट थे और आपने एमटीपी किट का उपयोग किया है तो कभी कभी क्या होता है कि जो शिशु रहता है उसके कुछ अंग आपके शरीर में रह जाते हैं, या फिर कह सकते हैं एक प्रकार से कुछ कचरा मटेरियल जो कि ब्लीडिंग के ज़रिए बाहर पूरी तरह नहीं होता है, कभी कभी कुछ अवशेष रह जाते हैं। उसकी वजह से कुछ दिनों तक आपको यहाँ पर ये लाइन दिखाई दे सकती है। और नेक्स्ट दोस्तों जो कारण है वो है, यदि आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन का यूज़ कर रहे हो, कोई भी मेडिसिन खा रहे हो किसी प्रकार की प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो यहाँ पर ये लाइन आपको दिख सकती है। नेक्स्ट होता है दोस्तों, यदि आप गलत वे में टेस्ट कर रहे हो, रॉन्ग तरीके से, आपका तरीका ठीक नहीं है टेस्ट करने का, हो सकता है आपने यूरिन सुबह कलेक्ट कर लिया होगा और आप शाम को टेस्ट कर रहे हैं, कुछ घंटों के बाद टेस्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने पहले ही कार्ड को ओपन कर लिया हो और आप कुछ समय के बाद टेस्ट कर रहे हैं। तो कभी कभी कार्ड की स्थिति क्या होता है कि गुणवत्ता ख़राब हो जाती है, तो लाइन आने का ये भी कारण हो सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपके काफ़ी डाउट इस वीडियो के ज़रिए क्लियर हुए होंगे कि आखिर ये जो हल्के ब्लू रंग की लाइन होती है वो क्यों होती है, या फिर बिना रंग की जो लाइन आती है वो क्यों आती है। तो मुझे आशा है कि आप बहुत ही अच्छे से इस बात को समझ पाए होंगे। यदि आपको कहीं कुछ डाउट लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आपको आगे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।